चीन के इकदाम पर अमेरिका के जवाबी वार। ट्रंप काबीना ने चीन पर मजीद 20% टैरिफ आयद कर दिया। चीन पर अमेरिकी महसूलात पर टैक्स की शरह 145% हो गई। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है चीन लड़ाई नहीं चाहता मगर रास्ते में आने वालों से नहीं डरेंगे। यूरोपीय कमीशन का जवाब टैरिफ के नफाज में 90 रोज के वक्फे का ऐलान। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ न लगाने का ऐलान। उधर अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। S&P 2.1, नेस्डेक में 2.8, डाउ जोन्स के शेयर्स में 1.6% कमी रिकॉर्ड। जापान जनूबी कोरिया की मार्केट्स में मुस्बत रुझान। खाम तेल की कीमत में भी इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रही। हार्डन इंडेक्स में 2036 पॉइंट्स का इजाफा। डेमोक्रेट सेनेटर्स को ट्रंप के किरदार पर शक, सवालात उठा दिए। पूछा कहीं ट्रंप के साथियों ने माल तो नहीं बनाया, पैसे से पैसा तो नहीं खींचा, अपने हल्के को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को तो नहीं रगड़ दिया, टैरिफ के स्टॉक से मुनाफा कमाने का खेल करार दिया। ट्रंप टैरिफ को ट्रेडिंग स्कैंडल कह दिया। ट्रंप के करीबी साथियों पर करप्शन से पैसा बनाने का इल्जाम लगा दिया। अमरीकी कांग्रेस से तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। मनसक विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल। मनसक पहुंचने पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म और आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अता तारड़, तारिक फातमी, मरियम नवाज भी साथ। 2 तरफ़ा ताउन का मज़ीद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को बेलारूसी सदर ने दौरे की दावत दी थी। HBL PSL का मेला सजने के लिए तैयार। मेगा इवेंट का आगाज आज रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मारधाड़ होगी। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स रात 8:30 बजे आमने सामने होंगे। तमाम कप्तान ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम ने कहा सीजन 10 में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। शाहीन आफरीदी बोले ये हम सब की लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। मोहम्मद रिजवान ने कहा इवेंट कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। शादाब खान का कहना है इस बार टीम मुख्तलिफ नजर आएगी। पेशावर ज़ल्मी को बड़ा झटका। कप्तान बाबर आजम इंजरी का शिकार। प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम के पांव पर गेंद लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम को लड़खड़ाकर ड्रेसिंग रूम की जानिब जाते हुए देखा गया। बाबर आजम को इब्तदाई कुछ मैचेस में बाहर बैठना पड़ सकता है। फ्रेंचाइज की जानिब से बाबर आजम की इंजरी पर तबसरा करने से गुरेज। पाकिस्तान के नूर जमान आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन बन गए। फाइनल में मिस्र के करीम अल्तर को 3-2 से शिकस्त। फतह के बाद नूर जमान आबदीदा कहा फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की नूर जमान को मुबारकबाद। कहा पूरी कौम को आप पर फख्र है। वज़ीर अला सिंध ने भी नूर जमान को शाबाश दी। मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की भी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। स्कीम को मुअस्सर बनाने और इस्तिफ़ादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल करने की हिदायत। बिजली कीमतों में मजीद रिलीफ। गैस 1 जुलाई से मजीद महंगी करने की तैयारी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 3 माह के लिए होगा। मजीद 9 पावर प्लांट्स बिजली टैरिफ में कमी के लिए तैयार। नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। गैस की कीमत में इजाफे के लिए कंपनियों की ओकरा में दरख्वास्तें।
माइंस एंड मिनरल्स बिल पर अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में बहस। आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल की मुखालफत, कहा बिल केपी के आवाम के हक में नहीं। अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए, कहा आपने बिल पढ़ा है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। आतिफ खान ने वजीर आला को कोई जवाब ना दिया। बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन, रहनुमाओं को मिलने की इजाजत न मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को खत, जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। उमर अयूब ने खत में कहा मुलाकात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही। बानी पीटीआई की फैमिली भी मुलाकात के लिए न पहुंची। न्यासुल्लाह न्यासी, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद बचर को भी मुलाकात की इजाजत न मिली। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी की अमरीकी वफ्द की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की तरदीद, कहा बानी ने जिससे मिलना होता है उनकी मुलाकात हो जाती है। बानी पार्टी के किसी फर्द से नहीं मिलना चाहते तो हुकूमत क्या करे। नहरों की तामीर की मुखालफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत है। अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद अमलीकी असलहा खतरे के लिए बड़ा भी खतरा। यही हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने फिर मामला उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमेरिका के साथ बारहा ये मामला उठा चुके हैं। अमेरिका की जानिब से बकराम में एयरबेस कायम करने की खबरें अफवाह करार दे दी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफ़गान शहरियों से मिलती हैं। मगरबी सरहद को भी मशरकी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाएगा। अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला तारीख में तौसी नहीं की जा रही। गाज़ा जंग महज जंग नहीं, फ़लस्तीनियों की खुली नस्ल खुशी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी, कहा गज़ा में शहरी निज़ाम, अस्पताल, स्कूल और रफ़ाही इदारे तबाह हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मुअस्सर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे मफलूज और बेबस हो चुके। मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो चुका। सरबराह चीफ मौलाना फजल रहमान कहते हैं पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं उसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा इसराइल और उसके हामियों का मुकम्मल बॉयकॉट करें। कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, शहरी मुश्तइल हो गए। ड्राइवर पर तशद्दुद, ड्राइवर डंपर के आगे खड़ी मोटरसाइकिलें रौंदता हुआ फरार। मुश्तइल अफराद ने पावर हाउस चौरंगी पर 5 डंपर और फोर्ट के चौरंगी पर 4 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वाक़े पर ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज, कचरा और मट्टी डालकर सुपर हाईवे ब्लॉक कर दी रात कैद। ट्रैक बंद होने पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। पुलिस ने मुज़ाकरात करके रास्ता खुलवाया। कराची की मुकामी अदालत में ट्रॉलर का मोटरसाइकिल सवार को कुचलने का केस, गिरफ्तार ड्राइवर पेश, मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। सिंध को जराइम से पाक करने के लिए मजीद इकदामात का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। दरियाए सिंध से केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ तहरीक इंसाफ की कॉपी असम्बली में करारदाद। फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। करारदाद में कहा गया केनाल की तामीर के हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। चोलिस्तान केनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज़ के अंदर इर्सा के पानी दस्तियाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदार ऑडिट कराने का मुतालिबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी का कहना है पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद जमा कराए। पीटीआई दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी गई। पीटीआई अपनी गलती का असाला करना चाहती है तो हमारी करारदाद की हिमायत करे।
केपी काबीना ने गवर्नर के इख्तियारात में कमी कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम और सूबाई इंस्पेक्शन टीम को जम करने की मंजूरी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है काबीना ने मदारिस ग्रांट की रकम 30 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है किसी को हड़ताल करनी है तो धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। बलोचिस्तान हेल्थ सेक्टर में नुमाया बेहतरी अशद ज़रूरी है। अवामी वसाइल का ज़िया कतई काबिल बर्दाश्त नहीं। मस्तोंग लकपास पर बीएनपी का धरना जारी। ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा। सूबाई वजीर सादिक इमरानी की वार्निंग। कहा अख्तर मिंगल जुबान को लगाम दें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जमहूरी लोग हैं। बख्त खान काकड़ ने कहा अख्तर मिंगल बौखलाहट का शिकार, सियासी साख बचाना चाहते हैं। अली मदद जतक ने कहा यह दहशत गर्दों की बी टीम है। सदर कराची बार आमिर बड़ाइश पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में आमिर बड़ाइश ने कहा खातून के भाइयों ने हमला किया। मारपीट के दौरान मुलजिमान गाड़ी और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। मुल्क में कहीं बारिश और कहीं शदीद गर्मी का राज बरकरार। नौशहर फिरोज और गिरदनवा में बारिश, तौंसा तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि जैकबाबाद में तेज हवा के साथ मट्टी का तूफान। बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्तान में तेज आंधी से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लाहौर में हीट वेव जैसा माहौल। अंदरूने सिंध भी क़यामत खेज गर्मी। सिंध के बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल पर कई साल बाद यालाबारी। हम PSL की बात करते हैं। ये एक पाकिस्तान का एक ब्रांड है जो कि वर्ल्ड वाइड जिसको फॉलो करते हैं, हम सब भी करते हैं। और क्रिकेट में जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है इसका वेट करते हैं। पे एक जो अच्छी बात होती है कि आपकी जो लोकल क्रिकेटर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशरी है उनके लिए। और मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो है इसमें से आए और वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया। ये इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अब जो कल्चर डेवलप हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट में, अच्छा परफॉर्म करो, सीधा स्टेट ओवर पाकिस्तान टीम के अंदर चले। HPL PSL की लम्हा बलम्हा खबर हो कि एक्सप्रेस न्यूज़ पर मेगा इवेंट के मैचेस और खिलाड़ियों पर होंगे तबसरे जानदार। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और क्रिकेट माहिरीन के होंगे तबसरे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर सरफराज अहमद ने दोबारा PSL खेलने का इंदिया दे दिया। एडिटर स्पोर्ट्स रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक के मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर सरफराज अहमद का कहना है अभी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, मौका मिला तो दोबारा PSL में एक्शन में नजर आ सकता हूँ। जनूबी अफ्रीका के कॉर्बिन बुश ने HPL PSL से लहदगी पर मास्टरद कर ली। कहा पेशावर ज़ल्मी के मद्दाहों को मायूस किया, शर्मिंदा हूँ। PCB ने कॉर्बिन बुश पर 1 साल पाबंदी और जुर्माना आयद कर दिया। और आवाज़ और अंदाज का साहिर गुलकार अहमद रश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रश्दी की आवाज़ में सदाबहार गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।